चलिए भी रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अभी देवनारायण जयंती थी कल, और इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर चौमुरिया धाम देवनारायण मंदिर के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर नगर निगम हेरिटेज की जो मेयर हैं मुनीश गुर्जर, वह भी मौजूद थी, और साथ ही साथ इस मंदिर निर्माण को लेकर के अभी हाल फिलहाल कई प्रकार की समस्याएं भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं से भी उनको अवगत कराया गया है, और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि वन विभाग का कहना है कि यह जो मंदिर है यह जिस जमीन के ऊपर मौजूद है यह जमीन वन विभाग की है। तो वहीं दूसरी ओर गुर्जर समाज के जो लोग हैं और गणमान्य नागरिक हैं वहां के रहने वाले, उन सभी का कहना है कि यह मंदिर वन विभाग का नहीं है और इसे मुक्त करवाना चाहिए। आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ राजनीति खेली गई है, किस प्रकार से इस मंदिर को वन विभाग ने अपने पास में रखा है, और साथ ही देवनारायण जयंती को किस प्रकार से कल मनाया गया है, इन सभी की तमाम जानकारी मैं आप सभी को सीधा हमारे इस रिपोर्ट से दिखाऊंगा। तो नजर डालते हैं इस रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर में आमेर स्थित चौमुरिया धाम देवनारायण मंदिर पर कल देवनारायण जयंती मनाई गई है। भगवान देवनारायण जी की है 1110वीं जयंती है। देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में कल आमेर स्थित चौमुरिया धाम देवनारायण मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम में गुर्जर समाज के बारे में सभी को अवगत भी करवाया गया कि किस प्रकार गुर्जरों का जन्म हुआ और इस जयंती को मनाने के पीछे क्या बड़ी वजह है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर, सुशील गुर्जर महापौरपति, कर्नल देवानंद गुर्जर, पार्षद हनुमान गुर्जर, अंजलि देवनारायण, भूपेंद्र मीणा, भोपा रेवड़मल गुर्जर, समाज सेवी राजेंद्र धाबाई, न्यूज़ 19 डायरेक्टर रतिराम गुर्जर, साधना न्यूज़ स्टेट कोऑर्डिनेटर करतार सिंह आदि अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। साथ ही इस मंदिर में सुलभ शौचालय की सुविधा और अन्य कई सुविधाएं नहीं हैं, जिसको लेकर के गुर्जर समुदाय के नागरिकों और वहां मौजूद अन्य अतिथिजनों ने मेयर के सामने इन समस्याओं को भी रखा है। इन पर मेयर मुनीश गुर्जर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नगर निगम हेरिटेज के महापौर होने के नाते आज गुर्जर समाज की जो देवनारायण 1100 की जयंती मनाई जा रही है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? देखिए, देवनारायण महाराज की जो जयंती है वो हमारे आराध्य है हमारे समाज की, और मैं सभी को कहूँगी कि हमारे गुर्जर समाज में हमारे आराध्य हैं। हम सब लोगों को गुर्जर समाज को आगे आना चाहिए। मेरे समाज में जो सबसे बड़ी कमी है वो महिलाओं को शिक्षित करने की है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी आज कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, मेरी जैसी बेटी बनाइए उन्हें, आपको गर्व होगा। आज जैसे गुर्जर समाज को मेरे ऊपर गर्व है, ऐसे ही आपकी बेटी के ऊपर भी आपको गर्व होगा, और हमें हमारे समाज की बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें कॉलेज तक भेजना चाहिए। और मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्ची आकर परेशानी मुझे बता सकती है। मैं हमेशा मेरे समाज के लिए खड़ी रहूँगी। मुझे अपने आप में गर्व महसूस होगा अगर मैं किसी के भी काम आ पाई, तो मेरे समाज की बच्ची हो चाहे बच्चा हो। मैं अपने समाज को ये कहना चाहूँगी, मुझे गर्व है, मैं गुर्जर समाज की बेटी हूँ, और मैं आपके काम आऊँ, मुझे उसमें भी बहुत गर्व होगा। आप कभी भी मेरे घर ऑफिस आ सकते हैं। मैं सदैव मेरे समाज के लिए, जयपुर के लिए काम करती रहूँगी। और कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आप सब कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। गुर्जर समाज के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। मेरी आवाज़ हमेशा मेरे समाज की बच्चियों के साथ है। मैम, ये चौमुरिया धाम जो देवधाम जो मंदिर है, इस पर यानी काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन वन विभाग की तरफ से चारों तरफ से बाउंड्री की जा रही है, तो यानी ऐसा कुछ है आपकी ओर से ताकि सरकार आप और इसमें ये मंदिर बच जाए? बिल्कुल, आप देखिए, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, और ऐसा मेरी तरफ से भी मैं लेटर लिखूँगी। किसी भी देव स्थान पर आप किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे लड़ना भी पड़ा, तो मैं लड़ूँगी, क्योंकि इतने पुराना मंदिर है और आप लोगों की आस्था है, और सब लोग यहाँ पर मानते हैं देव महाराज को, तो ये मंदिर बचना चाहिए। मेरा
प्रयास हमेशा इसे बचाने के लिए रहेगा और ऐसा कोई भी कार्य मैं नहीं करूँगी। ये चौमरिया धाम जो देवनारायण मंदिर है इसमें 2-3 कमियाँ हैं। एक तो यानी यहाँ पर यानी टॉयलेट की सुविधा नहीं है, बाकी यहाँ पे चढ़ाई के लिए भी यानी रास्ता साफ सुथरा नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है। तो कुछ ऐसा आपकी तरफ से है इस मंदिर में कि आप इसको सही करवा पाएंगे आपके कार्यकाल में? बिल्कुल। देखिए, रोड का एस्टिमेट बन चुका है, जल्द ही इसका रोड बना दिया जाएगा और टॉयलेट का भी विदिन 1 वीक इसका भी एस्टिमेट बन जाएगा। और मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि मुझे अच्छा लगता है जो मैं चौमरिया आती हूँ, मुझको ऐसा लगता है मैं अपने परिवार में, अपने गाँव में आ गई हूँ। हमेशा मुझे यहाँ प्यार मिला है मेरे समाज का और मैं देवनारायण महाराज हमारे लिए करते हैं। मैं तो मैं मानता हूँ अगर इनके लिए मैं कुछ भी कर पाई तो मैं अपने आप को कर्नल साहब, आपको पता है कि ये चौमरिया धाम जो देवनारायण मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन सुनने को मिलता है कि चारों तरफ से नगर निगम ने कब्जा नगर निगम क्या वन विभाग ने कब्जा कर रखा है। इस मंदिर को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप किस नज़रिया से देखकर क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चौमरिया जो मंदिर है भगवान देवनारायण का, जैसा हमें बताया गया है कि इसकी जो नींव है 1455 में लगी है, जो बहुत पुराना समय है। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आपने बात कही, ये तो हिंदुस्तान में वैसे ही गुजरों का दुश्मन है और ये हर उन वनवासियों का दुश्मन है, क्योंकि ये अधिकारी की जो मानसिकता होती है बहुत छोटी लेवल की मानसिकता होती है। अब ये जो जंगल है, अगर आप देख रहे हैं, अगर ये बचे हैं तो इन ग्रामवासियों के कारण ही बचे होंगे। इनके पूर्वज भी अगर सिविल लाइंस की तरह ज़मीन को काट करके, पेड़ों को काट करके, रेलवे स्टेशन के पेड़ों को काट करके अगर जीवन बसर करते तो वहाँ जैसे जंगल है वहाँ ऐसे भी नहीं मिलते। पर क्योंकि जो जंगल इन्होंने बचाए, ये ज़्यादातर जहाँ जहाँ जंगल हैं बचे हुए थे अंग्रेज़ों की 1927 के एक्ट के बाद में। पर जब 1970-80 आते आते इस विभाजन भारत के अंदर जो गुलामी मानसिकता के जो लोग थे, उन्होंने देखा मौका है, जो वन में रहने वाले, वो गुर्जर समुदाय से उनका वास्ता था, मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा। और इनके साथ जिस प्रकार से ये मंदिर है, आप देखिए, इस मंदिर को आज अगर सही मायने में हम देखें, इस मंदिर की जगह छोड़ दी जाए तो ये जगह फॉरेस्ट ने अपने कब्जे में ले रखी है। आप अपना कैमरा घुमा सकते हैं, ये जो चारों तरफ पहाड़ दीवार देखिए, नई नई दीवारें, कोई 100 वर्ष पुरानी दीवारें नहीं है साहब, जिनके ऊपर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये सेना के जो जितने राजनेता लोग हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने जो लोग ये वन विभाग वाले ये कहते हैं कि ये सरकार का फरमान है। सरकार क्या कोई आसमान से लेके आए हो आप? हमारे जिन पूर्वजों ने, जिन्होंने ज़मीन को बचाया, जानवरों को बचाया और एक रातों रात कानून ला करके अंग्रेजी शासन से भी दुस्शासन मैं कहता हूँ कि इनकी ज़मीनें छीन ली। इस मंदिर के प्रांगण की मैं आपको बता सकता हूँ, हर देवस्थान के नीचे कम से कम 20-25 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी। उस 20-25 एकड़ ज़मीन को सरकार ने देवस्थान के मार्फत दिया है, पर इस भगवान चौमरिया देवनारायण की मंदिर की ज़मीन भी सरकार खा गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खा गया। और मैं यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरी लड़ाई चलती रहती है। ये मेरी वैचारिक उनसे लड़ाई है कि भाई आप, सरकार ने अगर कानून बनाया, उस कानून को बदल दीजिए। मोदी जी, उस कानून को बदल दीजिए। हमारे सीएम साहब, आप भी बदल दो, आवाज़ उठाओ। क्योंकि अगर कोई कानून किसी ने गलत बनाया, इन ग्रामवासियों की ज़मीन को हड़प के एक कानून बना करके बोल दिया फॉरेस्ट की है, मैं उचित नहीं मानता हूँ। और तो और देवस्थान की ज़मीन जो हमारे यहाँ पर चरागाह होते थे, उसको भी दबा दिया है। और मैं आपको बता दूँ, राजनीतिक लोग मेरी बात का विरोध जरूर करेंगे कि कर्नल साहब ये संभव नहीं है, पर मैं आपसे एक चीज़ बता सकता हूँ, 1947 से पहले भी ये देश भारत था और ये देश उसी तरीके से चलेगा। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, वो क्या संदेश देते हैं? हमें आने का मौका मिला सबसे पहले तो सभी को यहाँ पर और मैं तो इस सुबह आप सभी से निवेदन करता हूँ हार्दिक और शुभकामनाएं उम्मीद करता हूँ कि सब मिलजुल करके भाईचारे की तरह रहें और बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ लिख करके अपने घर परिवार में अग्रसर करें और समाज का रोशन करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम चौमरिया गुजर काट के सभी परिवार की तरह हैं। मैं शांति का बात सबको बताना चाहती हूँ, ये हमारा सौभाग्य होगा। एकता में अखंडता का काम करता है और सभी जन को ये कहना चाहूँगी, आदरणीय हनुमान मंदिर जी चौमरिया देवी को ग्रामीण प्रदेश के लोग और हमें ऐसे चुन करके आए बच्चों ने बनाया। मैं चाहती हूँ आज की युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी, मेरे समाज के लोग आगे चलकर भी इस परंपरा को निभाएं और भक्ति के पथ पर अपने आप को अग्रसर करने में
भक्ति का एक नया परिचय। आंचल जी, आपको पता है कि सरकार तो कांग्रेस की है और आप बीजेपी से प्रत्याशी रह चुके हैं और आए दिन यानी पंडित जी के साथ जो रेप जैसी घटनाएं सामने आई, किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ राजनीतिक बातें ना करूँ, लेकिन फिर भी देखो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन आपकी रणनीति आप सरकार से भी राजनीतिकरण समीकरण का ऐसा रहता है कि आज महिलाएं अपने आप में सुरक्षित। आप अभी नए हाल में जो ताज़ा कांड हुआ है अलवर का, आप उससे वाकिफ हैं। आप सबको जानते हैं कि एक बच्चे के साथ में बलात्कार की घटना हुई और उस बलात्कार की घटना में कांग्रेस सरकार ने अपना जिम्मेदार लेकर उठाते हुए उस बच्ची के साथ में हत्या बर्ता हुई। देखिए कि नारी का जो सम्मान है वो अगर एक बार चला जाए तो आप भी जानते हैं कि वापस नहीं आ सकता। उसके यानी आप अध्यक्ष बने हैं, आपको पता है कि यानी मान सम्मान होता है वो पगड़ी का होता है, लेकिन ये वन विभाग की समाज के बुजुर्ग मंदिर के चारों तरफ से बाउंड्री दी जा रही है और भगवान श्री देवनारायण जी को इस दुनिया में सही बुलाने वाली माता, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो भगवान श्री देवनारायण जी के उपदेशों पर चर्चा करने का दिन है। राजनीतिक मंच होगी वो बातें भी करेंगे और मैं समझता हूँ राजनीति की बात करने की तो गुंजाइश रही नहीं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का जयपुर जिला का अध्यक्ष, जैसा कि आपने बताया कि गुर्जर समाज के यहाँ पे बाउंड्री वाल खींच गया, इस बाउंड्री वाल की हमारी जगह को सीमित कर दिया गया। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारी जमीन करवाना, यदि ऐसे राजी मुक्त नहीं करेंगे तो हमारा संगठन आगे काम करेगा। हमारे गुजारिश है केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से कि हमारे जो देव चौमोरिया का जो मंदिर है जिसकी सीमाओं को सीमित किया गया है उसको वापस आज़ाद करके हमारे जितना क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल को वापस आज़ाद किया जाए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।